बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये हम एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 2 जो कि 10 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था पहले पार्ट में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो 11 दिया गया हमें 2 और 6 डिवाइडेड बाय 3 7। तो ये जो हमें ऑर्डर पेयर में दिए गए हैं इसको हमने वेक्टर कम्प्लेक्स नंबर में लिख लिया। मीन्स कि ये हमारे पास रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा होता है। डिवाइड का साइन वैसे 3 आ गया, प्लस का साइन और 7 आयोटा। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये डिवाइड का साइन था, ये हमने ओवर की फॉर्म में ले आए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो उसके नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। तो ये 3 + 7 था, इसका कॉन्जुगेट 3 - 7 आयोटा। तो ये इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड। तो अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाले के साथ वही हमने किया है। तो अब ऊपर वाले को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 × 3 - 7 आ गया, प्लस 6 आयोटा 3 × -7। नीचे देखें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर हो तो एक बार उसको प्लस में और एक बार माइनस में हम लिख सकते हैं। तो देखें, ये ओपन फॉर्म में हमारे पास है, क्लोज फॉर्म में करेंगे तो ये हमारे पास पहला a होता है और दूसरा क्या होता है b। तो देखें, ये हमारे पास a का स्केयर माइनस का साइन और b हमारे पास 7 आयोटा था। ये देखें, ये फॉर्म ओपन फॉर्म थी, हमने क्लोज फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। तो ऊपर वाले को मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6, 2 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 14 आयोटा। आगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आयोटा, प्लस 6 आयोटा मल्टीप्लाई 7 - 7 आयोटा माइनस का 42 आयोटा स्केयर। एक आयोटा ये एक ये आयोटा स्केयर हो गया। तो ये 3 का स्केयर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 9 के। और जो 7 का स्केयर भी है आयोटा, 7 का स्केयर 49 होता है, आयोटा का स्केयर वैसे आ गया। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास देखें, जिस तरह ये 14 आयोटा था, 18 आयोटा था, आयोटा वाली टर्म आयोटा वाले में। तो ये देखें, आयोटा वाली टर्म में से क्या होती है, प्लस माइनस और बगैर आयोटा वाली। तो 18 आयोटा में से माइनस का 14 आयोटा गया, प्लस का 14 आयोटा 6 वैसे आ गया था। ये माइनस का 42 वैसे आयोटा स्केयर की जगह हमने क्या किया, आयोटा स्केयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इसकी वैल्यू पुट करनी। नीचे भी ये हमारे पास आयोटा स्केयर था तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वैसे आ गया। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। ये 6 4 प्लस का 4, तो ये हमारे पास माइनस का 1 था, माइनस का 14, तो ये प्लस का 14 हो गया। ओवर में ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 9 + 49 आ गया। अब ये 6 में 42 प्लस करेंगे तो 48, माइनस का 4 आयोटा, इन दोनों को प्लस करेंगे 58 आएगा। अब ये दोनों के नीचे लिख देना। 48 के नीचे हमने 58 रख दिया और 2 के नीचे क्या आ गया, 58। इनको कटिंग किया तो हम 2 के टेबल पर, तो हमारे पास 24/29 प्लस 2/29 आयोटा। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में था, ऑर्डर पेयर में था। तो इसको आप क्या करें, ऑर्डर पेयर में लिखें, दरमियान में कॉमा आ जाएगा और ब्रैकेट में लिख लें। इस तरह इसका पार्ट नंबर 11 दिया गया है। उसमें भी आपने क्या करना है, तो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर हमें जो दिए गए हैं, क्या दिया गया, 5 - 4 डिवाइड -3 - 8। तो ये ऑर्डर पेयर में हम कम्प्लेक्स में पहला हमारे पास रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। 5 - 4 आयोटा डिवाइड -3 - 8 आयोटा। अब ये डिवाइड की जगह हम ओवर का साइन लिखेंगे। तो ये जब भी हम आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम उसको क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट के साथ नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 3 -
8 आयोटा -3 -8 आयोटा इसका कम्प्लेक्स नंबर में इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ वाला जो साइन चेंज होता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, तो ये इसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट जब हमने लिया इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड, अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले के साथ। तो ऊपर वाला हम मल्टीप्लाई इसको करते हैं 5 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा -3 + 8 आयोटा और -4 आयोटा मल्टीप्लाई -8 -3 और +8 आयोटा। और में देखें एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो इनके दरमियान में साइन, तो पहली का स्केयर कर दें और दूसरी का स्केयर कर दें। अगले स्टेप में ये 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 -3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 18 और ये 5 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 40 आयोटा, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 12 आयोटा, ये माइनस प्लस माइनस और ये 4 8 कितना होता है 32, एक और एक ये आयोटा स्केयर आ गया। ये माइनस ख़त्म हो जाता है इवन पावर की वजह से, ये 9 हो गया और 8 का जो स्केयर होता है 64 माइनस का साइन आयोटा स्केयर वैसे आ गया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये 40 और 12 को प्लस करेंगे 52 आयोटा आ जाएगा, ये माइनस का 15 आयोटा 15 वैसे आ गया। आयोटा स्केयर की जगह -1 और ये जो हमारे पास नीचे था इसकी जगह में हमने क्या किया -1। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 15 और प्लस का 52 आयोटा, ये माइनस प्लस 32 आ गया, ये भी माइनस क्या होगा प्लस 9 + 64। अब इनको प्लस करेंगे और 32 में से हम 15 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा प्लस 52 आयोटा। अब ये जो हमारे पास इन दोनों को प्लस किया तो 73 आ गया, 73 को 17 के नीचे भी लिखेंगे और 52 के, तो हमने इनको लिख लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इसको क्या करना है ऑर्डर पेयर में लिखना है, तो ये आ जाएगा 17 ओवर 73,52/73, तो ये ऑर्डर पेयर में आप यहाँ तक भी लिख दें तो आंसर गलत नहीं होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम 13 की तरफ आते हैं, तो 13 में कहता है कि प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज़ रियल। कहता है कि आप कम्प्लेक्स नंबर लें और उसका कोई भी कॉन्जुगेट लें और एक बार उनका क्या करना है सम करना है। ये देखें एक बार सम करना है और दूसरी बार कहता है कि आपने प्रोडक्ट करना है, तो क्या आना चाहिए उसका आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को किससे करते हैं जी से ज़ाहिर करते हैं। तो हमने a + b आयोटा ले लिया, इसके ऊपर इसका कॉन्जुगेट लिया, तो कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना होता है। आयोटा के साथ वाला हमने साइन चेंज कर दिया। अब हमने इस पर कंडीशन लगानी पहले सम की, सम का मतलब होता है प्लस z को उसके कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में हम क्या किया प्लस, तो ये c की वैल्यू हमने पुट कर दी a + b आयोटा प्लस कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू थी a - b आयोटा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, a और a कितना हो गया 2a, तो विच इज़ ए रियल नंबर। इसकी रियल नंबर वो होता है जिसके साथ आयोटा वाली टर्म नहीं होती। अब हमने इसको प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट का मतलब होता है इनको मल्टीप्लाई करना, z और z के कॉन्जुगेट, तो ये z दिया गया और इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू है। अब देखें एक बार प्लस में एक बार माइनस, पहले का स्केयर कर दें माइनस का साइन और दूसरी का स्केयर, a का स्केयर a के स्केयर के इक्वल हो, ये b का स्केयर भी था और आयोटा का भी स्केयर था, b का स्केयर वैसे आ गया आयोटा का स्केयर वैसे। अब आयोटा स्केयर की जगह हमें पता है आयोटा स्केयर जो कि इसके इक्वल होता है -1, तो उसकी वैल्यू पुट की, ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस a का स्केयर प्लस क्या आ जाएगा b का स्केयर, तो विच इज़ ए रियल नंबर, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया रियल नंबर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 14 क्वेश्चन, कहता फाइंड दी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इसका निकालना है, तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम क्या होता है a/a का स्केयर प्लस b का स्केयर कॉमा b - b/a का स्केयर प्लस b का स्केयर और ये ब्रैकेट।
और जब मल्टीप्लिकेशन का अपना फार्मूला लगाना है तो इधर इक्वल टू साइन नहीं लगाते। तो इसका पार्ट 1 करते हैं। इस पर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स इसका निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला ये आपको दिया गया है। तो पहली टर्म हमारे पास क्या होती है ये, और दूसरी क्या होगी बी। तो ये देखें, पहली टर्म को मैंने ए का नाम दिया, दूसरी को बी। ये नाम देने से आप फार्मूले में इजीली पुट कर सकते हैं, आपकी गलती नहीं होगी। तो फार्मूला हमारे पास ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ए हमारे पास क्या, -4, तो -4 आ गया। और नीचे देखें -4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 हमारे पास किसके इक्वल है, बी के। ये कॉमा वैसे आ गया। अब बी ये फार्मूले वाला साइन था और बी हमारे पास 7 -4 का स्क्वायर आ गया और +7 का स्क्वायर। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के, और 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 के। और ये -7 वैसे आ गया, और ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया और 7 का स्क्वायर 49। अब ये 4 वैसे आ जाएगा, इन दोनों को प्लस किया 65 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया 65। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो दूसरे पार्ट में हमें दिया गया कहता है कि आपके पास √2, माइनस √5। अब हम क्या करते हैं, पहली को ए का नाम दे देते हैं और दूसरी को बी का नाम दे देते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगाना है। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट दोनों तरफ आपने लगाए। तो देखें ए हमारे पास √2 है और नीचे ए का स्क्वायर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस माइनस √5 का स्क्वायर आ जाएगा, और कॉमा। अब देखिए माइनस हमारे पास बी की वैल्यू के साथ भी क्या था, ये देखें माइनस, और फॉर्मूले में माइनस होता है तो ये देखें इसलिए हमने क्या किया, प्लस का साइन इसके साथ, माइनस डायरेक्ट आप क्या करते हैं प्लस। ए का स्क्वायर आ गया और नीचे बी का स्क्वायर आ गया, -5 स्क्वायर रूट है, तो ये √2 वैसे आ गया, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया 2, और ये माइनस ख़त्म हो गया इवन पावर की वजह से, और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 5 आ गया। इस तरह ये 5 स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया 2, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 5। अब ऊपर वाला स्क्वायर रूट वैसे इन दोनों को प्लस किया तो 7, ऊपर वाला 5 वैसे इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया 7। अब यही हमारा आंसर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी आता है। इसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालना है। 1 दिया गया और 0, तो ये हमारे पास पहला क्या होगा, ए के इक्वल ए 1 है और बी किसके इक्वल होगा 0। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या है, ए और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉमा माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगा। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, ए का स्क्वायर आ गया 1 का स्क्वायर आ गया, और प्लस बी हमारे पास 0 के इक्वल 0 का स्क्वायर कॉमा -0 और 1 का स्क्वायर हमारे पास आ गया और प्लस 0 का स्क्वायर आ गया, और ये ब्रैकेट लगा दी। 1 वैसे आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 0 और कोई नंबर हो तो डायरेक्ट आप क्या करें 0 लिख लें। इसके बाद देखें 0 किस चीज़ में प्लस करें माइनस करें 1 आता है, 1 ओवर 1 किसके इक्वल होता है 1 के, और ये 0 आ गया, तो यही आंसर है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसको सॉल्व करते हैं। 15 हमें दिया गया, कहता है फैक्टराइज, आपने इसकी तहसीह करनी। तो ये हमें ए का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर दिया गया। इसको करते हैं हम सॉल्व। तो आपने इसको सॉल्व करना है, तो इसमें मीन्स के जो फैक्टराइज करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में। तो इस तरह की हमने कंडीशन बनानी होगी। अब देखेंगे प्लस का साइन था तो हमने माइनस इधर भी लिख दिया और इधर भी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम तभी इसका क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला बना के फैक्टर बना सकते हैं। ए का स्क्वायर वैसे आ गया। आप देखें ये -4 था तो मैंने यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 4b का स्क्वायर कर दिया। अब ये -1 जो होता है ये हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, -1। ये आपको पता है। इसकी जगह हम -1 की जगह आयोटा स्क्वायर और 2 का 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है और b का स्क्वायर 1। अब ये तीनों का स्क्वायर एक ही स्क्वायर में हमने लिख दिया।
ए की स्केयर में लिखा तो ये हमारे पास देखें ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आ गया, तो ये फार्मूला बनेगा। एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे, एक बार तो इस टर्म के दरमियान में एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस, यही आंसर है। इसके बाद जब इसका पार्ट 2 करते हैं, 9a स्केयर प्लस 16b स्केयर। तो देखें ये प्लस का साइन था, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम इस पे फॉर्मूला बनाएंगे और फैक्टर बनाएंगे। तो ये 9 था, तो ये 3 का स्केयर आ गया, ए का स्केयर वैसे आ गया। अब इसका क्या कर दिया, और का स्केयर माइनस का साइन वैसे, और ये -4 16 था तो 4 का स्केयर आ गया और बी का। अब देखिए ये -1 मल्टीप्लाई 4 का स्केयर और बी का स्केयर वैसे आ गया। अब ये -1 जो है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा स्केयर के, और 4 आयोटा का स्केयर 4 का स्केयर वैसे आ गया और बी का स्केयर। अब ये तीनों का स्केयर था तो हमने क्या कर दिया, होल का स्केयर कर दिया, दरमियान में साइन वैसे आ गया। अब देखें ये फार्मूला बन गया, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। इसको एक बार प्लस में कर देंगे, एक बार माइनस। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, देखें इसको एक बार हमने प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस, यही हमारा आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है, इसको आपने अच्छी तरह करना है। तो 3x स्केयर प्लस 3y स्केयर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, x का स्केयर, और ये प्लस था तो माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखें ये 3 वैसे हमारे पास आ गया, x का स्केयर और माइनस का साइन, -1 मल्टीप्लाई y का स्केयर। तो -1 की जगह हमने आयोटा स्केयर लिख दिया। अब ये दोनों का स्केयर है तो बाकी हम वैसे लिख देंगे, इसका होल स्केयर लिख देंगे। अब देखें ये 3 तो हमारे पास वैसे रहेगा, x का स्केयर माइनस y आयोटा का स्केयर, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इसके दरमियान में एक बार प्लस का साइन कर देंगे, एक बार माइनस, तो ये इसके साथ आयोटा भी था। तो इस तरह इसका ये आंसर आ गया। पर फिर रिपीट कर देता हूँ, तो ये इस तरह था, ये हमने इसका फॉर्मूला बना दिया, तो इसके दरमियान में एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस। आगे 16 करते हैं, इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, दूसरा पार्ट लॉन्ग में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ये पहले हमने इस तरह के 2 कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं उसको किया था, सेम टू सेम आपने वैसे ही करना है। वो आपको ऑर्डर पेयर में दिए जाते हैं, आप कम्प्लेक्स नंबर में लेके आते हैं, ये आपको कम्प्लेक्स नंबर में उसने दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। तो ये हमें 2 - 7 आयोटा प्लस ओवर 4 + 5 आयोटा। तो जब भी हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड। तो 4 + 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 - 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई भी करती है और डिवाइड भी। अब देखें ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करती है और नीचे वाला नीचे वाले के साथ। आप वो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 4 - 5 आयोटा -7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 5 आयोटा। नीचे देखें एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, पहली का स्केयर कर देंगे माइनस का साइन और दूसरी का स्केयर कर देंगे। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 से 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, 2 - 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 आयोटा, -7 4 से आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 आयोटा आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस 7 5 कितना होता है 35 आयोटा। आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा स्केयर। 4 का स्केयर 16 होता है, प्लस का साइन, 5 का स्केयर 25, आयोटा का स्केयर वैसे आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस के दोनों थे तो वैल्यू क्या होगी, +8 वैसे आ गया। अब ये हमारे पास प्लस का 35 था तो आयोटा स्केयर था, आयोटा स्केयर की जगह हमने क्या कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि आयोटा स्केयर हम किसके इक्वल होता है, -1 की, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। ओवर में भी हमने देखे 16 - 25 आयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, 8 वैसे आ जाएगा, माइनस का 38 आयोटा वैसे, ये प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस देखिए 16 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 25 आ गया। अब ये 35 में से 8 प्लस का निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का 27 रह जाएगा और माइनस का 35 आयोटा वैसे आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा।
अब ये जो 41 आया वो हम क्या करेंगे 27 के ऊपर में भी लिख देंगे, 27 के ऊपर में भी लिख देंगे और 38 के ऊपर में भी लिख देंगे। अब आपका यही आंसर है, क्योंकि उसने आंसर क्वेश्चन आपको कम्प्लेक्स नंबर में दिया गया था और हमने कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसमें से हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। तो जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो हमारा रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट को इस तरह डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट। ये हम क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 16 था इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में अक्सर पूछा जाता है, ये काफ़ी बार आया हुआ है, तो इनको आपने अच्छी तरह करना है। तो इसका पार्ट 1 दिया गया है -2 + 3 आयोटा का स्केयर, आयोटा का स्केयर ओवर में 1 + आयोटा। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, देखेंगे ये -2 पहले था और +3 आयोटा। तो हमारे पास फार्मूला है a - b का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a का स्केयर + b का स्केयर -2। तो इसलिए ये माइनस वाली टर्म मैंने बाद में कर ली। इसका फार्मूला हमने ओपन किया 3 आयोटा का स्केयर + 2 का स्केयर -2 और 3 आयोटा + 2 ओवर में 1 + आयोटा वैसे आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व। तो ये जो स्केयर है वो 3 का भी है, 9 आ गया, और आयोटा का स्केयर आ गया, और ये 4 आ गया 2 का स्केयर, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 6, और 6 2 से मल्टीप्लाई हुआ -12 आयोटा आ गया। अब इसको मज़ीद हम करते हैं, तो ये जो आयोटा स्केयर इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी -1, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 आ जाएगा, 4 -12 आयोटा वैसे ही आ गया। अब 9 में से हम 4 निकालेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी की रकम के साथ प्लस का बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वो आंसर के साथ आता है, -12 आयोटा वैसे। अब ये पीछे वाले सवाल की तरफ बन गया, जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हों तो इसके कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ओवर वाले का जो हमारे पास क्या 1 + आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 1 - आयोटा, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -12 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए -5 × 1 - आयोटा आ गया, -12 आयोटा मल्टीप्लाई 1 - आयोटा। तो नीचे एक बार प्लस में था एक बार माइनस में, पहले का स्केयर कर देंगे माइनस दूसरी का स्केयर। अब ये -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -5, ये माइनस प्लस, तो 5 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया 5 आयोटा, ये माइनस प्लस माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा को, तो 12 आयोटा ही आ गया, और माइनस ये प्लस, तो 12 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया वैसे, और ये आयोटा स्केयर हो जाएगा। तो ओवर में ये आयोटा स्केयर की जगह मैं वैल्यू पुट की -1, ऊपर वाला हम सॉल्व करते हैं, ये -5 वैसे, और ये देखें इसमें 12 में से 5 निकालेंगे तो -7 आयोटा, और ये प्लस का क्या आ जाएगा 12 आयोटा स्केयर की जगह -1, ये 1 माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। ऊपर ये जो हमारे पास -5 वैसे, -7 आयोटा वैसे, ये प्लस -12 आ जाएगा। मज़ीद इस ओवर में 2 वैसे आ गया, -5 और -12, -17 आ जाएगा, -7 आयोटा वैसे ओवर में 2। अब -17 ओवर क्या आ जाएगा 2, और -7 ओवर क्या आ जाएगा 2 आयोटा, दोनों के ओवर में आपने ये वैल्यू लिख दी। अब हमने बेसिकली इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट करना है, तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू जो होती है वो इमेजिनरी पार्ट होती है, जो बगैर आयोटा के बाद होता है वो हमारे पास क्या होता है रियल। अच्छा बच्चे यहाँ पे गलती अक्सर करते हैं कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जब हम सेपरेट करते हैं तो आयोटा भी साथ लिख लेते हैं, आयोटा साथ नहीं लिखना होता। तो इसका लास्ट इस एक्सरसाइज का जो पार्ट दिया गया बड़ा इजी सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में अक्सर पूछ लिया जाता है, आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ये क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ क्या ओवर वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। देखें इसका ओवर वाले का कॉन्जुगेट क्या बन रहा है 1 + आयोटा है,
तो इसका कंजुगेट 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड, ऊपर वाले के साथ नीचे वाला नीचे वाली। तो इनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो ये आयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को 1 से किया आयोटा, और ये आयोटा को माइनस आयोटा से किया माइनस आयोटा स्केयर। एक बार प्लस में था एक बार माइनस में, तो हमने क्या किया, पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर कर दिया। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा माइनस ये जो आयोटा स्केयर था इसकी वैल्यू पुट करती -1, और 1 का स्केयर 1 होता है, आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1, आयोटा +1 आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1 +1 हो गया। आयोटा +1 आ गया, ओवर में 1 + 1 कितना होता है, 2। अब आप क्या करें, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो क्योंकि रियल पार्ट पहले आता है फिर इमेजिनरी पार्ट होता है, 1/2 लिखते हैं, और इसका जो कोफिशिएंट वो क्या होता है, 1, तो 1/2 आयोटा लिख दिए। अब हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है 1/2 वही हमारे पास रियल पार्ट है 1/2। तो जब आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है साथ आयोटा नहीं लिखना। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।